मैं अपनी खाला के घर रहता था। खाला का बेटा सऊदीया में जॉब करता था। मैं खाला और उनकी बहू के साथ रहता था और साथ अपनी पढ़ाई भी करता था। एक दिन मैं हाथ से पानी निकाल रहा था। खाला की बहू ने देख लिया और बोली, मुझे भी ज़रूरत रहती है, तुम मुझे दो। मैंने उसको जैसे ही घोड़ी बनाया तो खाला आ गई और बोली, पूरी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये उन दिनों की बात है जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था। शाम में ट्यूशन पढ़ता था तो अपनी खाला के घर रह लेता था। खाला की एक बहू थी, नादिया खाला। वो एक खुश मिजाज लड़की थी। मैं खाला के घर रहता था, इसलिए उनसे भी बातचीत होती थी। नादिया खाला का शौहर यानी खाला का बेटा उस वक्त सऊदीया में जॉब करता था, इसलिए घर के छोटे मोटे काम भी मैं करके देता था। नादिया खाला खूबसूरत थी और मुझे देखकर मुस्कुराती थी। मैं नया नया जवान हो रहा था, इसलिए कभी कभी खुद को आराम दे देता था। एक दिन हफ्ते की शाम मैं अपने कमरे में आ गया और खुद को सरूर देने लगा। कुछ ही देर में नादिया खाला आ गईं और मुझे खुद को सरूर देता देखकर हैरान रह गई। मैं खुद को राहत देने में मशगूल था, इसलिए मुझे उनके आने का बिल्कुल पता न चला। लेकिन अचानक मैंने दूसरी तरफ देखा तो नादिया खाला खड़ी थी। मैं उन्हें देखकर चौंक गया कि ये कैसे आ गए। फिर मैंने जल्दी से खुद को मुकम्मल किया, लेकिन नादिया खाला की नज़र खान साहब पर ही रही। खैर, मुझे नादिया खाला से डर था कि कहीं वो खाला को ना बता दे, लेकिन नादिया खाला तो मुझे खुश फहमी में बोलने लगी। लगता है अब तुम जवान हो गए हो। मैंने कहा, बस खाला, ऐसे ही। खैर, वो मेरी चाय ले आई। फिर कुछ देर बातें की, लेकिन मेरा कभी भी उन पर ध्यान नहीं गया था। खैर, वो दिन गुजर गया। सुबह इतवार था। खाला मुझे बोली, नबील, तो मुझे रोबीना आंटी की तरफ छोड़ाओ, मुझे इनको कमेटी के पैसे देने हैं। मैं खाला को छोड़ने चला गया और वहां से वापस आ गया। जब घर में दाखिल हुआ तो नादिया खाला नजर नहीं आ रही थी। मैंने जब उनके कमरे के करीब खिड़की से देखा तो वो खुद को राहत दे रही थी। उनको देखकर पहली बार मुझे एहसास हुआ कि काम की चीज़ तो यहाँ है। मैंने खिड़की से बोला, सलाम खाला। मुझे देखकर वो बोली, तुम कहाँ थे? मैंने कहा, बस अभी आया हूँ। नादिया खाला बोली, अच्छा। मैंने कहा, रात मुझे रोक रही थी, अब खुद लगी हुई हो। वो बोली, बस क्या करे, कभी कभी ज़्यादा चाहे तो यही रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। नादिया खाला बोली, नबील, एक काम करो। मैंने कहा, जी खाना। वो बोली, मुझे मुकम्मल तो करो। मैंने कहा, कैसे? वो बोली, मैं सिखा दूंगी। मैंने कहा, ठीक है। फिर हमारे मैच का आगाज़ हो गया। मेरा ये पहला मैच था। मुझे ये सब समझ न आता तो नादिया खाला मुझे सिखा देती थी। काफ़ी देर के बाद नादिया खाला मुकम्मल हो गई। मैं अभी तक वैसे का वैसा था। फिर कुछ देर के बाद नादिया खाला ने दोबारा कोशिश की और कुछ ही देर के बाद मैं मुकम्मल हो गया। ये तो हम दोनों को पहले सोचना चाहिए था, जैसे हम दोस्त भी थे एक दूसरे के, लेकिन अफसोस हम दूर रहे। मैंने कहा, जब वक्त मिलेगा हम मैच लगा लेंगे। खाला बोली, बिल्कुल, मैं एग्री हूँ। फिर मैं भी अपना सबक याद करने लगा। तब तक खाला आ गई। शाम में खाने के बाद मैं अपने कमरे में आया ताकि इस स्कूल का होमवर्क आसानी से कर सकूं। जब मैंने सबक याद करना शुरू किया तो मुझे दिन वाले ख्याल आने लगे कि जब मैंने नादिया खाला के साथ मैच लगाया तो काफ़ी अच्छा सरूर मिल गया था। फिर मेरा दोबारा दिल चाहने लगा। मैंने दिल में कहा, यार, सबक तो अक्सर दिन को ही याद कर लिया। फिर मैं खाला के पास गया तो वो बोली, मैं थक गई हूँ, मैं सो रही हूँ, तुम बड़ा गेट बंद कर लेना। मैंने कहा, जी बस थोड़ा सा होमवर्क कर लो, फिर कर दूंगा। फिर मैं नादिया खाला के कमरे में आया तो वो अब भी मोबाइल में गेम खेल रही थी। मैंने कहा, खाला, सुनाओ कैसा लगा दिन को मैच? वो बोली, बिल्कुल परफेक्ट। मैंने कहा, खाला, एक बात कहूँ अगर आपको बुरा ना लगे? नादिया खाला बोली, हाँ बोलो, मैं क्यों बुरा मनाऊंगी? फिर मैं खामोश हो गया। वो बोली, बताओ क्या बात है जो तुम कहने से कतरा रहे हो? मैंने कहा, दिन को मुझे मैच में काफ़ी सरूर मिला है, तो मैंने अपने कमरे में दिन वाला मंजर याद किया है।
میرا دل دوبارہ میچ کرنے کے لیے چاہ رہا ہے۔ خالہ بولی، مطلب تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اب بھی ہم ایک اور میچ لگائیں؟ میں شرما کر رہ گیا تو خالہ نے دوبارہ پوچھا۔ میں نے کہا، جی خالہ۔ نادیہ خالہ بولی، ابھی تو خالہ بھی گھر میں ہے، اس لیے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا، جیسے آپ کی مرضی، خالہ کو بھی میں سلا آیا ہوں، وہ دن کو کافی تھک گئی تھی نا۔ خالہ بولے، اچھا؟ میں نے کہا، ہاں اچھا، میں جا رہا ہوں۔ خالہ بولے، اچھا رکو، بات سنو۔ پھر خالہ نے کہا، یار اب ایسے خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ پھر ہمارے میچ کا آغاز کر دیا گیا۔ کافی دیر ہم دونوں میچ میں مشغول رہے۔ پھر نادیہ خالہ آؤٹ ہو گئیں، میں نہیں ہوا تھا۔ وہ بولی، تم لگے رہو جب تک تم مکمل نہ ہو جاؤ۔ میں لگی ہوئی ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد میں مکمل ہو گیا اور اپنے کمرے میں سو گیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ ہماری عادت تھی کہ جب خالہ کہیں جاتی تھی تب ہی میچ کا آغاز کیا جاتا تھا۔ خیر، خالہ کی ایک بیٹی بھی تھی، نرین۔ وہ شادی شدہ تھی، اس لیے یہاں بہت آتی تھی۔ ایک دن خالہ اپنی پینشن نکلوانے کے لیے بینک گئی تو ہم نے سوچا ایک میچ کا وقت ہے، اسے جانے نہ دے۔ ہم نے باتوں باتوں میں میچ کا آغاز کر دیا۔ ابھی ہمارا میچ مکمل نہیں ہوا تھا کہ اچانک نرین آ گئی۔ ہمیں میچ میں مشغول دیکھ کر وہ دیکھتی رہ گئی۔ مجھے بولتی ہے، بہت اچھی عزت کی ہے ہمارے گھر کی تم نے۔ وہ باتیں تو مجھے سنا رہی تھی لیکن دیکھ میرے خان صاحب کو رہی تھی۔ شاید اس نے پہلی بار اس طرح کا خان صاحب دیکھا تھا۔ نادیہ خالہ بولے، نرین یار تم بھی آ جاؤ، ویسے بھی تم کسی نہ کسی کے پاس جاتی ہوگی، کیونکہ نرین کا شوہر نامی گرامی جوان تھا، مجھے نادیہ خالہ نے بتا دیا تھا۔ نادیہ خالہ کی بات سن کر پہلے تو نرین سوچنے لگی۔ جب مجھے لگا کہ اب یہ لازمی آئے گی تو میں نے کہا، جو کزن ہو یا سوچ رہی ہو، نرین خاندان میں سب سے بیوٹیفل تھی۔ میرے کہنے پر وہ میچ میں شامل ہونے کے لیے متفق ہو گئی۔ اس طرح ہم نے 3 لوگوں والے میچ کا آغاز کر